बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 17 जनवरी है और जुम्मा मुबारक का दिन है। नाज़रीन कराम, इमरान खान के लिए आज का दिन वैसे बड़ा बाकायदा सोच समझ कर चुना गया। 17 जनवरी का दिन दो चीज़ें थी। नंबर वन तो जुम्मे का जो हमेशा से ताल्लुक रखा है वो नून लीग को सजाएं सुनाने के हवाले से रहा है। मतलब बहुत सारी ज़्यादा सजाएं जो है वो जुम्मे के दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सुनाई गई, तो लिहाजा आज हिसाब बराबर करने के लिए जुमे का दिन चुना गया। नंबर वन। नंबर टू, आज 17 जनवरी जब उधर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जजेस हैं उनको प्रमोट कर रहा है और हाईकोर्ट में नए जजेस जा रहे हैं, इसी मौके के ऊपर अडयाला के अंदर इमरान खान को कैद की सजा सुनाई गई। बहरहाल 14 साल कैद की सजा इमरान खान को, 7 साल कैद की सजा बुशा बीबी को, 10 लाख रुपए जुर्माना इमरान खान को, 5 लाख रुपए जुर्माना बुशा बीबी को, यह सजा का हुक्म दिया गया। और नाज़रीन कराम, अफसोस की बात क्या है? अफसोस की बात है कि इमरान खान को दो तीन जो है वो मुकदमात में अभी तक सजा सुनाई गई है ना। पहला, निकाह करने के जुर्म के ऊपर इमरान खान को सजा सुनाई गई और बाद में अदलिया ने उस केस को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। और दूसरा, सीरत नबी पढ़ाने के ऊपर। नाज़रीन कराम, कैसी अजीब बात है कि अगर आप अलकादिर ट्रस्ट केस को, मैं भी आपके सामने कुछ हकायक आपके सामने रखता हूं तो आपको समझ आएगी। अलकादिर यूनिवर्सिटी जहां पर सीरत नबी को पढ़ाया जाता है, नाज़रीन कराम, उसको भी आज अपनी तहवील में ले लिया गया है। बहरहाल ये सजा सुनाए जाने के 2 घंटे के बाद ही डगमगा गई है। अभी इस वक्त अडयाला के अंदर क्या हो रहा है और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सजा ठुस हो गई है, और इमरान खान ने किस तरह से यानी सजा सुनने के बाद सबसे पहली बात क्या कही, वो भी बड़ी दिलचस्प है। और बड़ा कमरा अदालत के अंदर बड़ा मजेदार माहौल बन गया जब इमरान खान ने हंस पड़े सजा सुनकर और मुस्कुरा के कुछ कहा। अभी जेल में कौन पहुंचा, और आर्मी चीफ वाली खबर आज उसकी तस्दीक होगी। आर्मी चीफ वाली खबर भी सच्ची निकली। आर्मी चीफ वाली कहानी क्या है, इस वक्त अडयाला में कौन मौजूद है, इस वक्त साजिश क्या की जा रही है, और ये सजा मैं क्यों कह रहा हूं कि 2 ही घंटे के अंदर जो है ना वो ठुस हो गई है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। लेकिन मैं आज खास तौर पर अपने जो हमारे नौजवान व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ हकायक सामने रखना चाहता हूं कि यह अलकादिर ट्रस्ट केस क्या है। इमरान खान को जो आज सजा सुनाई गई है, ये कहा जाता है ना जी 190 मिलियन पाउंड्स की करप्शन और ये और वो, तो लिहाजा हकायक हमें दुरुस्त रखने चाहिए। तो मैं सादी जबान में आपको समझाता हूं कि ये मामला क्या है। होता यह है कि नाज़रीन कराम, ये जो सारा मामला जिसे कहते हैं ना बंद लिफाफा और ये वो, इससे पहले 1 साल पहले कुछ जमीन खरीदी जाती है जंगलात के अंदर। अगर आपने अलकादर यूनिवर्सिटी देखी हो तो आपको अंदाजा होगा, जंगल बियाबान के अंदर जो है वो ये यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और अक्सर हम जो है ना वो जिट रोड पे जाते हुए देखते थे। मैं अक्सर सोचता था कि यार ये क्या, जब भी हम ट्रैवल करते थे तो मैं कहता यार ये कहां पे यूनिवर्सिटी उन्होंने बना दी। बहरहाल सीरत नबी के ऊपर पहली पाकिस्तान की जो है ना वो यूनिवर्सिटी बनाई गई। इसके लिए इस अलकादिर ट्रस्ट को जमीन दी गई और मलिक रियाज ने भी जमीन दी। जैसे शौकत खानम के लिए बहुत ज्यादा लोगों ने जमीन दी, इसी तरह से मलिक रियाज ने इसके लिए जमीन दी। और इमरान खान के पास कोई ऐसी वो चीज नहीं थी कि जिसे वो कहते नहीं मैं जमीन हासिल नहीं करता। ये जो अलकादिर ट्रस्ट है नाज़रीन कराम, इसके ट्रस्टीज यानी कि बुशरा बीबी और इमरान खान इससे 1 रुपए का फायदा हासिल नहीं कर सकते, जैसे वो शौकत खानम में नहीं कर सकते हैं, जैसे वो शौकत खानम में किसी एक चीज को हेरफेर नहीं कर सकते। इसी तरह से अलकादिर ट्रस्ट केस में भी इमरान खान का और बुशरा बीबी का कोई स्टेक नहीं है, वो 1 रुपए का फायदा यहां से हासिल नहीं कर सकते। होता यह है कि इस जमीन के 1 साल के बाद एक मामला आता है। 190 मिलियन पाउंड्स बरतानिया में आते हैं और बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है एनसीए, वो इर्रेगुलर पेमेंट देती है। जुर्म, ये भी गलत बात बताई जा रही है जी, वो जुर्म का पैसा था, वो इर्रेगुलर पेमेंट्स की वजह से उन 190 मिलियन पाउंड्स को होल्ड कर लेती है, जो कि अपना मलिक रियाज के पैसे होते हैं। और यहां पर जब इनको होल्ड किया जाता है तो फिर एक सेटलमेंट पाती है मलिक रियाज और एनसीए के अंदर, जो खुफिया सेटलमेंट है। और यहां का मतलब एक एसओपी है कि खुफिया चीज को खुफिया रखा जाता है और यह कहा जाता है कि हम आपके पैसे जो है वो पाकिस्तान में वापस भिजवा देते हैं, 190 मिलियन पाउंड। अब यहां पर हुकूमत पाकिस्तान, जब उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उनके पास 2 ऑप्शन थे। या ये केस यहां पर लड़ते और कहते जी 190 मिलियन पाउंड जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत है, लूटा हुआ पैसा है और लूटा हुआ पैसा डायरेक्ट पाकिस्तानी अकाउंट के अंदर जाना चाहिए। या नंबर 1 ये किया जाता, या जो सेटलमेंट इन दोनों के दरमियान पाई थी यानी कि मलिक रियाज और एनसी के दरमियान कि भाई आपका पैसा वापस पाकिस्तान में चला जाता है, तो दैट्स ओके, हम उसको खामोशी से तस्लीम कर लेते। अच्छा नाज़रीन कराम, अब 190 मिलियन पाउंड के साथ आप ये सोच रहे होंगे कि अगर वो पैसा वापस पाकिस्तान में मलिक रियाज लेके आना चाह रहे थे तो इसमें
रियासत पाकिस्तान का क्या फायदा था, हुकूमत पाकिस्तान ने इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकदाम क्यों किए। एक एक डॉलर की, एक एक पाउंड की उस वक्त जरूरत थी। जब यहां से पैसे ट्रांसफर हुए थे तो वो पाकिस्तानी रुपीज में ट्रांसफर होकर 190 मिलियन पाउंड बने थे। वहां से जब करेंसी नाज़रीन ट्रांसफर होनी थी तो वो फॉरेन करेंसी आनी थी, फॉरेन करेंसी, और पाकिस्तान को फॉरेन करेंसी की अशद जरूरत होती है। और ये कोई उधार नहीं थे, ये रियासत पाकिस्तान के पास पैसे आने थे। तो एक ये ऑफर दी गई कि भाई आप हमारे पैसे, जो हमारे ही पैसे हैं, जो जुर्म के पैसे नहीं है, जो सेटलमेंट से हम लेकर आ रहे हैं, आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में हमारे जमा करवा दीजिए। वो पैसा वहां से आया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, और उसकी जो फॉरेन करेंसी की मद में रियासत पाकिस्तान को यह फायदा हुआ कि हमें थोड़ा सा जो है वो संभलने में मदद मिल गई। अब नाज़रीन किराम, इस जुर्म की सजा के अंदर इमरान खान को कहा गया कि भाई आपने 190 मिलियन पाउंड, जिसका 1 रुपया इमरान खान की जेब में नहीं गया, अल कादिर ट्रस्ट जिसका 1 रुपया इमरान खान की जेब में नहीं गया, आज उसके ऊपर जो है वो सजा सुना देगी। और ये कैसी घटिया सजा है जिसके बारे में हमारे दोस्तों को कल से ही पता था। हमारे लाहौर के दोस्त कल से ही जनाब उन्होंने जो है ना वो जो कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने स्टेटस लगा दिए थे, उम्र कैद सजा और जायदाद की जब्तगी, यानी जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा और उम्र कैद, आज वही 14 साल की कैद की सजा। और अल कादिर ट्रस्ट के इसको, अल कादिर जो यूनिवर्सिटी है उसको सरकारी तहवील में ले लिया गया है। तो नाज़रीन किराम, ये फैसला पहले से प्रेडिक्टेड था। और ये अब बात यह है कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों को यह कहा गया और यह पैगाम पहुंचाया गया कि भाई आपने क्या करना है, आपने ये खबरें चलानी है कि इमरान खान ने जब फैसला सुना तो वो बहुत घबराए हुए थे और ये और वो। असल हकीकत क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये सीन क्या है। अलीमा खान कहती हैं, जब इमरान खान ने सजा सुनी तो इमरान खान ने हमें कहा हौसला करो, शक्ल क्यों बन रही है, जजा सजा अल्लाह ने देनी है, आपका अल्लाह पर यकीन कम हो गया है। यानी सवाल उन्होंने अलीमा खान से किया। इसी के ऊपर जो बैरिस्टर गौहर हैं वो कहते हैं कि जब जज ने फैसला सुनाया तो इमरान खान हंस पड़े। इमरान खान ने कहा जो नाइंसाफी पर फैसले करते हैं उनको प्रमोशन मिलती है। बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने कहा कि जो नाइंसाफी के ऊपर फैसला करता है उसको प्रमोशन दी जाती है। और इमरान खान ने हंस के कहा, और उन्होंने कहा क्यों शक्ल, इर्द गिर्द के लोग बैठे कि क्यों शक्ल बना रहे हो, अल्लाह पे यकीन कम हो गया तुम लोगों का, क्यों तुम्हें परेशान हो गई है, क्या मैं परेशान हूं। इमरान खान ने अपनी मिसाल दी, उन्होंने कहा आप मैं परेशान नजर आता हूं, तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप परेशान नजर नहीं आते। अब इस सजा को 2 घंटे हुए, अब ये सजा नाज़रीन किराम ये डगमगा कैसे गई है। पहली बात यह है कि बुशरा बीबी इस वक्त अपने आप को जो है वो अडयाला की इंतज़ामिया के हवाले कर रही हैं, और बुशरा बीबी अदालत के अंदर ही मौजूद थी, लेकिन उनको अडयाला की इंतज़ामिया अपने पास नहीं रख रही है। अभी तक की इतलात के मुताबिक साजिश की जा रही है कि किसी तरह से मियाँ बीवी को या फिर कम अज़ कम बीवी को जो है ना वो हम बनी गाला में शिफ्ट कर दें, जैसे पहले शिफ्ट किया गया था। इसके ऊपर शदीद इख्तलाफ है। ये पहला कैदी है जो कहता है कि भाई मुझे पकड़ो, वो कहते हैं भाई नहीं 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 नहीं, हम आपको जेल में नहीं रख सकते हैं। तो बुशरा बीबी की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि भाई अब हम मुझे जो है वो अडयाला के अंदर रखा जाए, यानी कि फिर भाई लाम है नून थे हमारे पूरे निज़ाम के ऊपर कि आप सजा भी सुनाते हैं और आप जो है वो कैदियों को रख भी नहीं सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, ये जो ही ये काम हुआ है तो मैं आपको बताऊं कि अचानक ये जो निगोशिएशंस, जो बैकडोर, ये सारी चीज़ें चल रही थी, वो अचानक से दोबारा, यानी कि अब उनको जो है ना वो रीनिगोशिएट किया जाएगा फौरी तौर पर। नाज़रीन किराम, सजा सुनाए 2 घंटे नहीं हुए, इस वक्त मैं ताज़ा तरीन आपको इतलात बता रहा हूँ, अली अमीन गंडापुर साहब अडयाला जेल के अंदर पहुंच चुके हैं। और अडयाला जेल के अंदर आप इसे मुज़ाकरात का नया दौर कह सकते हैं, नया पैगाम कह सकते हैं, कुछ चीज़ें कह सकते हैं सेटलमेंट के लिए। इमरान खान हर चीज़ के ऊपर नो कह रहा है, लेकिन इमरान खान को ऑफर्स की जा रही हैं। और आज भी 22 से करीब साफ़ी मौजूद थे और उन सब की कोशिश थी कि भाई जो है ना वो किसी तरीके से इमरान खान की आवाज़ ना। इमरान खान ने कुछ बातें भी की हैं, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ, और मैं फिर जो अगली खबर है आर्मी चीफ वाली वो भी आपके सामने रखता हूँ। जनाब ये क्या खबर है वो ज़रा सुन लीजिए। इमरान खान ने क्या कहा आज। अच्छा, इमरान खान ने ये कहा है कि जनाब जब फैसला अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स खुलेआम कहते हैं, ठीक है इमरान खान, यस, डील नहीं करूँगा, मुज़ाकरात हों या कुछ भी, सज़ा जितनी भी सज़ाएँ फ़र्क नहीं पड़ता। 1971 में जनरल याहिया ने मुल्क तबाह किया, आज का जो आमिर है वो अपने फ़ायदे के लिए यही काम कर रहा है। इमरान खान का अडयाला से पैगाम, गौर से सुन ले, किसी किस्म की डील नहीं करूँगा इमरान खान। व्हाट्सएप हदायत, साफ़ियों को हदायत दी गई हैं कि आपने ये बताना है कि इमरान खान फैसला सुनते वक्त बहुत घबरा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नाज़रीन किराम, इस वक्त आप अगर इस वक्त की सूरत हाल को देखें और इस वक्त के मामलात को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि घबराए हुए, ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। अब आर्मी चीफ वाली खबर भी मैं आपके सामने रख दूँ तो अंसार अब्बासी साहब ने आज ये तस्दीक कर दी है कि बैकडोर चैनल से मुज़ाकरात जारी हैं। और डायरेक्ट आर्मी चीफ, ये सुनिए ज़रा, वो कहते हैं जी बैक चैनल मुज़ाकरात, शहबाज हुकूमत को कोई ख़तरा है ना, बातचीत का फोकस हुकूमत की तब्दीली है।
ठीक है, ये अब तसल्लियां दी जा रही हैं। बैरिस्टर गौहर से जेल में मुलाकात के बाद इमरान खान ने बताया कि पीटीआई चेयरमैन और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। पार्टी के बानी चेयरमैन इस पेशरफ्त से खुश नजर आए। मुज़ाकरात का तसलसल इस बात पर मुनहसर है कि इमरान खान और इनका सोशल मीडिया और पार्टी के बैरून मुल्क हामी आइंदा दिनों में क्या करते हैं। पार्टी को कशीदगी और इदारों पर तनकीद की सियासत छोड़ना होगी। तो ये उन्होंने आर्मी चीफ के हवाले से भी ये बता दिया है कि डायरेक्ट ज़ाहिरी बात है, जो मुलाकात हुई है वो सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर नहीं हुई है, वो ऑब्वियसली बैक चैनल मुज़ाकरात जो है वो हुए हैं और वो प्रॉपर मुज़ाकरात है। तो ये अब तक की खबरें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।